ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि हम अपने पुरुषार्थ को सहज कैसे बनाएं। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ करना हमें मुश्किल लगता है। तो वो क्या बातें हैं जिनसे हम अपने पुरुषार्थ को सहज बना सके, इजी बना सके। वैसे भी बाबा कहते हैं, बच्चे अब पुरुषार्थ के प्रारब्ध का स्वरूप बन जाए। अब समय पुरुषार्थ का नहीं है, पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बनने का समय है। पुरुषार्थ हो जाएगा, अभी पुरुषार्थ कर रहा हूं, करके दिखाएंगे, ये शब्द अभी हमारे समाप्त हो जाने चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमें मास्टर दाता बनना पड़े, देने वाला, मास्टर दाता। दाता के बच्चे मास्टर दाता, जो असमर्थ है उन्हें हमें समर्थी देनी है, गुण और शक्ति का सहयोग देना है। तो जब हम समर्थी देंगे, गुण और शक्तियों का सहयोग देंगे, तो उनसे जो दुआएं मिलती हैं, वो जो दुआएं मिलेंगी, वो दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। वो दुआएं इतना तेज काम करती। फिर हमको पुरुषार्थ में समय नहीं देना पड़ेगा, पुरुषार्थ के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दुआओं के रॉकेट से उड़ते रहेंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम युग पर प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। तो हमें क्या करना है? दुआएं लेना सीखना है और सिखाना भी है। अब हम अपने पुरुषार्थ का समय, जो हम अपने मेहनत में समय वेस्ट कर रहे थे, पुरुषार्थ में समय लगा रहे थे, वो अभी क्या करना है? दूसरों को सहयोग देने में लगाना है। तो हमारा पुरुषार्थ इससे स्वतः ही जमा होता जाएगा। हमें उसके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरों को सहयोग देना अर्थात क्या? जमा करना, अपना जमा करना। सहयोग देना नहीं है, वो अपना जमा करना है। तो अभी ऐसी लहर फैलानी है, देना है, बस देते जाना है। सेल्वेशन लेना नहीं है, सेल्वेशन देना है, क्योंकि देने में ही लेना समाया हुआ है। सेवा में किसी विशेष कार्य के निमित्त बनकर जो हम सेवा करते हैं, उसकी हमें विशेष दुआएं मिलती हैं। निमित्त बनने का भाग्य मिलता है। निमित्त बनने वाले पर सभी की नजर होने के कारण उसका स्वयं पर भी अटेंशन रहता है। जब हम कोई कार्य निमित्त बन करके करते हैं तो क्या रिजल्ट होगा? हमें पता है कि हमको सब देख रहे हैं, हम निमित्त हैं, हम ये कार्य कर रहे हैं और हमें बहुत इस कार्य को करते देख रहे हैं, तो हमारा विशेष अटेंशन रहेगा खुद पर। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? कि हमारा पुरुषार्थ अपने प्रति आसान हो जाए। और अगर हम अपने पार्ट को यथार्थ रीति बजाते हैं, अपने पार्ट को हम यथार्थ रीति बजाएंगे, तो हमें औरों के सहयोग की मदद भी मिलती है। जैसे सबके दिल की जो दुआएं होती है ना, वो बहुत अमूल्य चीज है। दुआएं बहुत अनमोल होती हैं। दिल से जिसको जितनी दुआएं मिलती हैं, वह दिल की दुआएं जितनी जमा होती हैं, तो उसका पुरुषार्थ उतना ही सहज हो जाता है। सेवा में जी हाजिर, हाँ हाजिर करके पुण्य का खाता हमें सदा बढ़ाते रहना। कोई भी सेवा मिले, जी हाँ जी, हमेशा हाँ जी रखना। इससे हमारे पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा। बाबा कहते हैं ना, बच्चे और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, क्या करो? बस स्नेह के सागर में समा जाओ।
अभी बाबा ने कहा ना, पिछले दिनों एक मुरली आई थी कि कोई पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ स्नेह के सागर में समा जाओ बस। बाबा बाबा ओ बाबा, मीठे बाबा कहो और स्नेह में समा जाओ। तो ये जो स्नेह की शक्ति है, ये हमें सब बातों से सहज ही मुक्त कर देगी। सबको सुख देना है, कभी किसी को दुख नहीं देना। लेकिन सुख कैसे देना है? कभी भी मर्यादा तोड़ करके किसी को सुख नहीं देना। मर्यादा पूर्वक दिल से सुख दो, दिखावा मात्र नहीं। तो हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। जो सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं, सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा, कोई स्वार्थ नहीं सेवा, उनके खाते में पुण्य का खाता जमा होता जाता है। इससे क्या होगा? हमारा पुरुषार्थ सहज होगा। जब हम स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को संतुष्ट करते, मैं स्वयं संतुष्ट हूं तभी मैं दूसरों को भी संतुष्ट कर सकता हूं। यथार्थ योग युक्त, युक्ति युक्त होकर के सेवा करते, तब हम अपने को सदा सहज पुरुषार्थी अनुभव करते। उससे क्या होगा? उससे दूसरों को भी सहज पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलेगी। वह सहज पुरुषार्थ का सिंबल है। बाप से, सेवा से, परिवार से मोहब्बत है, प्यार है। तो यह प्यार हमको मेहनत से छुड़ा देता है। और सबसे सहज पुरुषार्थ है प्राप्तियों को इमर्ज रखना। मैंने क्या पाया, सदा अपने सामने रखना। जब से हम ब्राह्मण बने हैं, तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो। हलचल में नहीं आना है, अचल बनना है। अचल घर किसका यादगार है? हमारा ही तो यादगार है ना अचल घर। तो जब भी हम कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ करते और हमें मार्ग मुश्किल लग रहा है, बुद्धि में हलचल हो रही, तो क्या करना है? अपने यादगार को स्मृति में, अचल घर, तो हलचल नहीं होगी। फिर हमारे हर संकल्प में, हर बात में नवीनता हो, रमणीकता। हमारे हर संकल्प में, हर बात में नवीनता हो, रमणीकता हो। हमें कैसे पुरुषार्थ करना? रमणीकता से, नवीनता से, हट से नहीं। कई बच्चे बहुत युद्ध करते हैं। हम में से कितने हैं जो कितना युद्ध करते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। युद्ध क्यों करें हम? लेकिन हमें युद्ध करना पड़ता है। क्यों? अपनी कमजोरियों के कारण। फिर बाबा को क्या लगता होगा जब हम युद्ध करते हैं और बाबा हमें युद्ध करते देखता है? तो बाबा क्या कहता है हमेशा? बाबा को हम पर तरस पड़ता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? बच्चे मेहनत का पुरुषार्थ नहीं करो। बाबा तो मेहनत से मुक्त करता है ना बच्चों को। मौज मौज से पुरुषार्थ, मौज मौज में पुरुषार्थ कर। मेरेपन की हमारी कितनी सारी अनेक हद की भावनाएं हैं। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी फलानी चीज, कितनी हद की भावनाएं हैं। तो उन्हें क्या करना है? उन्हें एक मेरे बाबा में समा दो। मेरा क्या है? क्या मेरा कुछ है वास्तव में मेरे बाबा के सिवाय? बस मेरा कौन है? मेरा बाबा। लेकिन एक होता है मुख से कहना मेरा बाबा, मुख से हमने कह दिया मेरा बाबा, और एक होता है दिल से लग जाए। एक क्या होता है कि दिल से लग जाए मेरा बाबा, दिल से निकले।
जो दिल से मेरा मान लेते हैं वो कभी भूलते नहीं। और जब हम दिल से बाबा को अपना मानेंगे और कभी भूलेंगे नहीं तो हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाए। कई बार हम याद में बैठते हैं, सोचते मैं ज्योति बिंदु हूं, लेकिन ज्योति टिकती नहीं है, शरीर भूलता ही नहीं है। बैठे हैं याद में, मैं ज्योति बिंदु हूं, मैं आत्मा हूं, संकल्प भी कर रहे हैं, लेकिन ज्योति टिक नहीं रही है क्योंकि शरीर को भूल नहीं रहे हैं। इसीलिए क्या होता है, फिर हम जल्दी ही बोर हो जाते हैं। तो बाबा ने समय प्रति समय हमें क्या इशारा दिया इसके लिए कि बच्चे हर रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। रोज अपने आप को नया टाइटल, रोज अपने आप को एक नया सम्मान दो। ज्योति बिंदु भी कौन सी थी, मैं ज्योति बिंदु हूं, लेकिन कौन सी ज्योति बिंदु हूं? रोज सर्व प्राप्तियों में से जो इतनी सारी बाबा ने प्राप्ति कराई है, तो उन सर्व प्राप्तियों में से कोई ना कोई प्राप्ति को हम याद करें तो हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाए। हमें छोटी छोटी बातों में पुरुषार्थ करके थकना नहीं है। ईर्ष्या खत्म नहीं होती, थोड़ा सा क्रोध अभी भी आ जाता है, छोटी छोटी बातों में ईर्ष्या आ जाती है, क्रोध आ जाता है, बोल निकल जाता है। ऐसे एक एक बात में मेहनत नहीं करनी है, तो क्या करें, बीज को ठीक कर दो। बीज को ठीक कर देंगे तो झाड़ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और इन सब का बीज तो क्या है, संकल्प है ना। संकल्प अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। संकल्प श्रेष्ठ तो सब श्रेष्ठ हुआ ही पड़ा है। मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। सदा अपने मन को बिजी रखना है, सदा अपने मन को बिजी रखना, ये सहज पुरुषार्थ। बार बार माया आवे, माया आ रही है हम भगा रहे हैं, माया फिर से आ रही है हम फिर से भगा रहे हैं। कितनी मेहनत होती है, कितना युद्ध हो गया। बिजी रहेंगे तो युद्ध से छूट जाते। क्या बिजी रहना है, मन को सदा बिजी रखना। बिजी रहेंगे तो माया की भी हिम्मत नहीं होगी आने की। और जितना हम अपने आप को बिजी रखेंगे उतना ही हमारी वृत्ति से वायुमंडल भी परिवर्तन होता रहेगा। तो एक को याद कर, यह है सहज पुरुषार्थ। सिर्फ एक की याद, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना, ये सहज पुरुषार्थ। क्योंकि अनेकों को तो याद करना मुश्किल होता है, एक को याद करना तो सहज है। सहज योग का अर्थ ही है एक को याद कर। एक बाप दूसरा ना कोई, बस इस विधि से सहज पुरुषार्थी बनेंगे तो सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।